डीवाई चंद्रचूड़ के बयान और राम मंदिर फैसले का विवाद। भारत के न्यायिक इतिहास में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो सिर्फ कानून के दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से भी गहराई से देखने पड़ते हैं। अयोध्या राम मंदिर मामला उनमें से एक है। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का वह ऐतिहासिक फैसला आया जिसने दशकों से चले आ रहे विवाद का अंत किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का विध्वंस कानून के खिलाफ हुआ और मुसलमानों को उनके धार्मिक स्थल से वंचित किया गया। तो वहीं एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर यह भी साफ किया गया कि मस्जिद के नीचे पाए गए अवशेष किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने का प्रमाण नहीं देते। लेकिन अब इस फैसले के कई साल बाद पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के हालिया बयान ने फिर से अयोध्या विवाद को मीडिया और जनता की नजर में ला दिया। जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने इंटरव्यू में कहा कि फंडामेंटल डिस्क्रेशन और मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है जैसे बातें चर्चित हुई। उनके इन कथनों ने सवाल उठाए हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट का निर्णय केवल संविधान और कानून के आधार पर था या फिर इसमें सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों का असर भी शामिल था। जी हाँ, आपको बता दें कि इस खबर का सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि जो जज खुद इस फैसले में शामिल थे उनके बयान अब अदालत के फैसले की व्याख्या को संदिग्ध बनाने की तरह दिखाई दे रहे। डीवाई चंद्रचूड़ ने ये कहा कि इतिहास को भुलाया नहीं जा सकता और अतीत की घटनाओं का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि क्या अतीत की घटनाओं को वर्तमान में न्याय का आधार बनाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में स्पष्ट लिखा है कि किसी भी तरह से अतीत की गलतियों का प्रतिशोध नहीं लिखा जा सकता। तो जस्टिस चंद्रचूड़ के बयान ने एक नई बहस खड़ी कर दी है। कई न्यायविद और पत्रकार ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या उनका तर्क न्यायिक दृष्टि से मजबूत है या फिर ये व्यक्तिगत और राजनीतिक विचारधारा का प्रभाव है। प्रशांत भूषण ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के प्रतिकूल बताया है और कहा कि अतीत की घटनाओं को आधार बनाकर आज की न्यायिक प्रक्रिया में फैसले नहीं दिया जा सकता। इस विवाद का एक और महत्वपूर्ण पहलू है ये कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने इंटरव्यू में अंग्रेजी का प्रयोग करते हुए कुछ जटिल शब्दों और वाक्यांशों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा, व्हाट अबाउट द फंडामेंटल एक्ट ऑफ डिस्क्रेशन द वेरी इरेक्शन ऑफ द मॉस्क, यानी कि मस्जिद का निर्माण किस तरह से हुआ और उसके पीछे के ऐतिहासिक संदर्भ को कैसा देखा जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहीं भी ये नहीं लिखा गया कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। उनके ऐसे बयान ने न्यायिक प्रक्रिया और अदालत के निर्णय की व्याख्या को चुनौती दी। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस बयान पर टिप्पणियां आई है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमेटी की अध्यक्ष सुचित्रा विजयन ने कहा कि जस्टिस चंद्रचूड़ के बयान से आश्चर्य नहीं होना चाहिए। चंद्रचूड़ अक्सर उदारवादी और भाषाई खेलों में माहिर रहे हैं। उनके फैसले में संवैधानिक और नागरिक अधिकारों के दृष्टिकोण के बीच संतुलन बनाने की कोशिश दिखाई देती है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उनकी भाषाओं की जटिलता और चयनात्मक व्याख्या लोगों में भ्रम पैदा करती है। ये विवाद केवल न्यायिक और कानूनी दृष्टिकोण तक सीमित नहीं है, ये सामाजिक और राजनीतिक बहस का भी हिस्सा बन गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अदालत ने न्याय की लाज रखी। कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत ये सुनिश्चित किया कि मस्जिद के विध्वंस की भरपाई की जा सके। लेकिन अब चंद्रचूड़ के बयान से ये संदेश जाता है कि अतीत की घटनाओं और वर्तमान राजनीतिक संदर्भ के बीच मिश्रित संदेश जनता तक पहुंच रहा है। जस्टिस चंद्रचूड़ का ये बयान ये भी दर्शाता है कि न्यायपालिका और उसके रिटायर्ड जजों के शब्द और विचार केवल उनके व्यक्तिगत दृष्टिकोण नहीं रहते, बल्कि ये जनता में विश्वास और संदर्भ को प्रभावित करते हैं। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऐसे बयान लोगों में भ्रम और विवाद को जन्म देते हैं, खासकर जब वह मामला पहले से ही संवेदनशील और राजनीतिक दृष्टि से जटिल हो। इस पूरे विवाद का एक पहलू ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर यह स्पष्ट किया कि मस्जिद के निर्माण में इस्तेमाल पत्थर और संरचना पिछले मंदिर के अवशेष से संबंधित नहीं है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने वैज्ञानिक और ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर फैसला दिया। इसके बावजूद जस्टिस चंद्रचूड़ के बयान ने जनता और मीडिया के बीच नए सवाल खड़े कर दिए। अगर इस पूरे के पूरे मामले को समझे
तो DY चंद्रचूड़ के बयान ने ये सवाल उठाया कि क्या सुप्रीम कोर्ट का राम मंदिर निर्णय केवल संविधान और कानून पर आधारित था या फिर इसमें राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों का भी प्रभाव था। उनके बयान ने न केवल फैसले की व्याख्या को चुनौती दी बल्कि न्यायपालिका की छवि और सार्वजनिक विश्वास पर भी प्रभाव डाला। तो देखिए, राम मंदिर विवाद भारतीय न्यायिक और राजनीतिक इतिहास का सबसे संवेदनशील मुद्दों में से एक है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसमें स्पष्ट किया गया कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का विध्वंस कानून के उल्लंघन में हुआ और मुसलमानों को उनके धार्मिक स्थल से वंचित किया गया। कोर्ट ने ASI की रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये स्पष्ट किया कि मस्जिद के नीचे मिले अवशेष किसी पुराने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने का प्रमाण नहीं देते। लेकिन अब जस्टिस GY चंद्रचूड़ के हालिया बयान ने इस फैसले पर नई बहस छेड़ दी कि उनके अनुसार अतीत में मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, जिसे उन्होंने फंडामेंटल एक्ट ऑफ डिस्क्रेशन एंड वेरी इरेक्शन ऑफ द मॉस्क जैसे शब्दों में प्रस्तुत किया। ये कथन सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखी गई तथ्यों के विपरीत प्रतीत होता है। न्यायविदों और कानूनी एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये बयान फैसले की व्याख्या को भ्रमित कर सकता है। तो देखिए, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की 900 से अधिक पन्नों के फैसले में साफ लिखा है कि ASI की रिपोर्ट ये साबित नहीं करती कि मस्जिद बनाने के लिए किसी मंदिर को तोड़ा गया। इसके अलावा मंदिर और मस्जिद के निर्माण के बीच 4 शताब्दी का अंतर है, जिसमें क्या हुआ इसका कोई साक्ष्य नहीं। अदालत ने स्पष्ट किया कि ASI की रिपोर्ट सिर्फ ये दिखाती है कि मस्जिद के नीचे पाए गए अवशेषों की वास्तुशिल्पीय शैली उस क्षेत्र और कालखंड के अन्य हिंदू संरचनाओं से मेल खाती है। इसके बावजूद जस्टिस चंद्रचूड़ के बयान में ये तर्क सामने आया कि इतिहास को भुलाया नहीं जा सकता और अतीत की घटनाओं का वर्तमान निर्णयों में ध्यान रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों की शांति बनाए रखने और सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए फैसले में विचार करना पड़ा, लेकिन कई न्यायविद इसे भीड़ के डर के आधार पर फैसले की व्याख्या के रूप में देख रहे, जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के लिए सवाल खड़ा करता है। तो जैसे कि राम मंदिर फैसले के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त किया और कहा कि अदालत ने न्याय की लाज रखी। कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत ये सुनिश्चित किया कि मस्जिद के विध्वंस की भरपाई की जा सके। लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ के हालिया बयान से ये संदेश जा रहा है कि अतीत और वर्तमान के बीच मिश्रित यानी कि मिक्स्ड संदेश बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अतीत की घटनाओं को वर्तमान निर्णयों का आधार नहीं बनाया जा सकता। बावजूद इसके कि जस्टिस चंद्रचूड़ के बयान ने न्यायपालिका और उसके रिटायर्ड जजों की सार्वजनिक छवि पर सवाल खड़े किए। ये मामला दिखाता है कि कैसे न्यायिक फैसले और उनके रिटायर्ड जजों के बयानों के बीच संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण होता है। तो पूर्व चीफ जस्टिस GY चंद्रचूड़ के बयान ने राम मंदिर फैसले पर बहस को नई दिशा दी है। उनके कथन ने ये सवाल उठाया है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का निर्णय केवल कानून और संविधान के आधार पर था या फिर इसमें सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव भी शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते समय स्पष्ट किया कि मस्जिद के निर्माण के लिए किसी पुराने मंदिर को तोड़ने का कोई प्रमाण नहीं। फैसले ने यह भी स्पष्ट किया कि अतीत की घटनाओं का प्रतिशोध वर्तमान में न्याय का आधार नहीं बन सकता। जस्टिस चंद्रचूड़ के बयान ने यह संकेत दिया कि न्यायपालिका और उसके निर्णयों को समझने के लिए केवल फैसले पढ़ना पर्याप्त नहीं, बल्कि उनके बाद आने वाले बयानों और भाषाई व्याख्याओं पर भी ध्यान देना जरूरी है। उनका बयान न्यायपालिका की छवि, सार्वजनिक विश्वास और संवेदनशील मामलों में न्याय की प्रक्रिया पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। इस विवाद से ये भी स्पष्ट होता है कि आम नागरिक को सुप्रीम कोर्ट के फैसले, ASI की रिपोर्ट और ऐतिहासिक साक्ष्यों को खुद पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। केवल मीडिया रिपोर्ट या व्यक्तिगत बयानों के आधार पर निष्कर्ष निकालना अक्सर भ्रम और गलतफहमी को जन्म देता है। तो लास्ट में ये मामला हमें ये सिखाता है कि न्यायपालिका के फैसले और रिटायर्ड जजों के बयान हमेशा जनता की नजर में रहते हैं। तो समाज और मीडिया की जिम्मेदारी है कि वे तथ्य और व्याख्या के बीच के अंतर को समझे और किसी भी फैसले को राजनीतिक या व्यक्तिगत व्याख्या के आधार पर ना तोड़े और ना ही भ्रमित करे।